माज़रत के साथ ये वीडियो थोड़ी सी सेल्फ़ इंडल्जेंट होगी। मेरा इरादा तो इस वीडियो को कल रिकॉर्ड करने का था, लेकिन कल जो सरगोदा का इंसिडेंट हुआ, ये वीडियो मैं चाह रहा था सब्र प्यार तहम्मुल के साथ ज़रा बैठकर वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन की जाए। अगर आप मेरे लिसनर्स हैं तो आप लोग मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो टीपीई का जो 2 ईयर इन रिव्यू है वो आपके सामने पेश किया जाए कि आप अप्रूव करें या डिनाई करें। लेकिन वो सरगोदा इंसिडेंट के बाद एक सब्र प्यार तहम्मुल का जो पैमाना है वो तो मेरा लबरेज़ हो गया था। अगर माज़रत मांग ही रहा हूँ तो उसके लिए भी माज़रत के थोड़ा एक इमोशनल हो गया मेरा रैंट। आज की वीडियो में शायद कुछ ज़्यादा सीखने को ना मिले, आपका वक्त ना ज़ाया हो देखने में, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि पिछले 2 साल में जो जो हमने किया है उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि मुल्क में क्या हुआ है, ताकि ये वीडियो एक कोई कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम किसी के लिए ना हो। देखें, पिछले कुछ टाइम से अगर हम लोग ये ज़िक्र कर रहे हैं कि शायद पॉडकास्ट बंद हो जाए, क्या ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी एक वजह ये भी है ना कि दीज आर थॉट्स विच आर इन माई माइंड। जो हो रहा है इस मुल्क में, मुझे लग रहा है आई एम फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। ये जो बच्चों की भी तस्वीरें मैंने इसलिए दिखाई, या उन बच्चों की वीडियो स्वाइप में से इसलिए दिखाई जो आसिया बीबी की एक डॉल को बनाकर उसको फांसी दे रहे हैं, कि अगली जनरेशन वो जनरेशन नहीं है जो मैं आइडियाज़ आपको बता रहा हूँ या जो मैं प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम प्रीटी श्योर पीपल हु थिंक लाइक मी, वी लॉस्ट द नेक्स्ट जनरेशन। तो अब मुझे लगता है कि टाइटैनिक के ऊपर मैं लाइफ बोट्स में लोगों को डालने का काम कर रहा हूँ कि भाई चलो, तुम लोग तो एटलीस्ट रैशनल थोड़ा सेंस सीख लो, देख लो। तुम लोग एक ख़ानदान बेहतर हो जाएंगे, तुम लोग बड़े होकर अपनी बीवियों को नहीं मारोगे, तुम लोग सड़कों पे जाके मॉब लिंच नहीं करोगे, तुम लोग अपने करियर थोड़े बचा लोगे, तुम लोग किसी रिलीजियस शार्लेटन के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करोगे। आई थिंक इट्स जस्ट दोज पीपल दैट आई एम मेकिंग कंटेंट फॉर। पर अगर तो मैं चाहता हूँ कि यार इस चीज़ का कुछ इम्पैक्ट हो, कुछ फ़र्क पड़े, तो कोशिश मेरी हमेशा ये होती है कि यार अच्छा, मुल्क के लिए अगर कुछ बेहतर हो सकता है या मुल्क में जो कुछ लोग हैं इनके लिए अगर बेहतर हो सकता है, ये सोच के कंटेंट बनाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री इट्स सो मच ईजियर टू डिसमिस और डिसरिगार्ड देन टू अप्रिशिएट। नॉट टू से कि अप्रिसिएशन नहीं मिलती, बहुत मिलती है। आप लोग मैसेजेस करते हैं, प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच। दिस इज़ नॉट कोर्टिंग दैट, तो प्लीज़ वो ना करें कमेंट्स में, मैं वैसे ही थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता हूँ प्रेस के साथ। लेकिन जो हमारा लैंडस्केप बन चुका है ना, डिजिटल लैंडस्केप, और ये अनफॉर्चुनेट पूरे मुल्क में ही क्रैब मेंटालिटी है। एज मच एज़ आई डोंट लव हसन निसार, बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जब दोज़ख में, और दोज़ख में एक दफ़ा एक आदमी निकला शैतान के तो पहले वो लेकर गया उसको जर्मनी की दोज़ख में, तो एक बड़ा सा डिच था और उसके ऊपर 6 गार्ड्स खड़े हुए थे। उन्होंने बोला कि भाई 6 गार्ड्स क्यों? उन्होंने बोला ये जर्मन जब बाहर आते हैं ना तो हम इनको लाते और ठुड्डे मारते हैं कि नीचे रहो। तो फिर जब अगली उसमें गए, उन्होंने बोला ये क्या है? उन्होंने बोला ये अमेरिकन है, इसमें हमने 4 गार्ड खड़े किए हैं, कुछ अमेरिकन को थोड़ा मुश्किल होती है तो 4 काफ़ी हैं। अगले उसमें गए तो एक बड़ी सी खाई थी, बड़े लोग थे। उन्होंने बोला यहाँ तो कोई गार्ड नहीं। उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि ये पाकिस्तानी जहन्नुम है। तो उन्होंने बोला तो फिर गार्ड्स क्यों नहीं है? उन्होंने बोला ओ भाई, क्योंकि कोई पाकिस्तानी जहन्नुम से बाहर आने की कोशिश भी करे ना तो दूसरा पाकिस्तानी उसका पैर खींच लेता है। तो डिजिटल लैंडस्केप पे भी यही हो गया है कि पीपल जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ व्यूज़, पीपल जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ अटेंशन। तो कोई अगर अच्छा काम भी कर रहा हो ना, आपको लगता है कि यार मैं अगर इसकी टांग खींच लूँ, इसको जलील कर दूँ, तो जो इसके पास है ना वो मुझे मिल जाएगा, एंड मुझे अपनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन यहाँ पर तो ऐसा भी हाल हो चुका है कि कुछ पॉडकास्टर्स ने मुझे बोला है कि हम आपको हमारा पहला गेस्ट बनाना चाहते हैं। बाद में मैं देखता हूँ मेरे पे अटैक वीडियोस बन रही होती हैं। एक और चैनल है जिसने शुरू किया मेरे पे एक अटैक वीडियो बनाकर, मेरा थंबनेल यूज़ करके, अब वो अपनी एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था किसी ने ट्वीट कर दिया कि शहजाद जो हैं उन्होंने मेरे बॉस को थ्रेटन किया कि इसको फायर कर दो, मेरे खिलाफ ट्वीट करता है। मुझे उस आदमी का नाम भी नहीं पता, उसके बॉस का नाम भी नहीं पता, वो कहाँ काम करते हैं कुछ नहीं पता। बस ये कुछ टाइम पहले कुछ हरासमेंट या डिफेंडिंग हरासमेंट के ऊपर कॉल आउट हो रहे थे साहब। अनोनमस अकाउंट है तो मुझे एक्चुअली नाम भी नहीं पता इस आदमी का। वो मैंने भी कॉल आउट कर दिया था, उसका वो बदला उतार रहे हैं। एंड बिकॉज पीटीआई वालों को लगता है कि मैं एंटी पीटीआई हूँ, तो उन्होंने उसको एम्पलीफाई, 1000 रीट्वीट्स हैं। सो यू वेक अप आउट ऑफ नोवेयर, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, एंड नाउ 1000 पीपल और whatever everybody who sees that tweet thinks somehow कि मैं लोगों के बॉसेस को फ़ोन करता हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ इसने कमेंट किया।
उसको फायर कर दो. सो दिस इज़ द लैंडस्केप दैट वी ऑपरेट इन. तो मैं ये सिर्फ बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव मिल जाए ना, कि यार दूसरी तरफ भी किसी को इंसान समझा करें, पर्सपेक्टिव थोड़ा ले लिया करें कि यार ज़रूरी नहीं है कि जो बाकी लोग बातें कर रहे हैं मेरे बारे में वो सच हो. अगर हम पिछले हफ्ते को देखें सिर्फ, कश्मीर में प्रोटेस्टर्स हुई, पुलिस ने गोलियां चला दी. मतलब आप आमरीत देखें, हमारे मुल्क की कोई प्रोटेस्ट करता है, आप गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, राइट. लाइक उसके साथ किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर मॉब वायलेंस हुआ. मैं सुबह उठा तो मुझे एक वीडियोज़ आई हुई थी, किसी ने बोला व्हाई आरंट यू टॉकिंग अबाउट दिस. मैंने वो पहली दफ़ा देखी थी. मैंने उसको बोला कि भाई तू मुझे बता कि ये वीडियोस में हो क्या रहा है. लाइक लिटरली मैंने उसको रिप्लाई किया WTF. तो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया भर में सब जो हो रहा हो मुझे उस बारे में सब पता हो. सेफ गाज़ा के ऊपर एक प्रोटेस्ट हुई, एक कर्नल साहब ने गाड़ी चला दी, 2 लोग मार दिए. बताओ यार, मतलब ये मुल्क किस तरह चल रहा है. ठीक है, सिंध में जर्नलिस्ट हैं नसरुल्लाह गडानी, उनको नामालूम अफराद ने गोलियां मार दी. PTI के रऊफ़ हसन पे नामालूम अफराद ने हमला कर दिया. पोएट अहमद फ़राद हैं, उनको नामालूम लोग उठा के ले जाते हैं. भाई 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, या तो वो ये कर रही है, या तो वो इतनी इनेप्ट है कि बीच इस्लामाबाद में रऊफ़ हसन को छुरियाँ लेके कोई अटैक करता है और किसी को पता ही नहीं चलता, इवन दो दैट थिंग इज़ ऑन वीडियो एंड यू कैन ट्रेस. सो इतना कुछ इस मुल्क में हो रहा है कि वो फिज़िकली इम्पॉसिबल है कि आप हर चीज़ पे वीडियो बनाएं या हर चीज़ पे बोलने की आपके अंदर काबिलियत हो या इन्फॉर्मेशन हो या इमोशनल बैंडविड्थ भी हो. अगर आप आज सुबह की वीडियोस देखें तो इज़राइल ने UN के एक टेंट पर, रेफ्यूजी कैंप पर राफ़ा के अंदर बमबारी कर दी. लोग ज़िंदा जला दिए गए. लोगों की वीडियोज़ हैं कि अपने बच्चे वो उठा रहे हैं. जो झूठी स्टोरी फैलाई गई थी ना, बिग लाई, बेहेडेड बेबीज़ वाला ऑन October 7, वो तो डिस्प्रूव हो गया. लेकिन यहाँ पे आपको वीडियोस नज़र आ रही हैं कि माँ बाप ने बच्चों को उठा रहे हैं जो जल चुके हैं, जिनके सर कट. आप कैसे हर चीज़ पर वीडियो बना सकते हैं, आप कैसे हर चीज़ के ऊपर बोल सकते हैं. इट्स इम्पॉसिबल यार. मतलब आप दूसरे इंसान को भी इंसान समझे ना, कि वो कंटेंट बना रहा है और वो थक चुका है. मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ. पिछले 5 साल से जितनी बैटल्स हम ले चुके हैं, आई रियली फील लाइक इट्स टाइम टू पास ऑन दिस बैटन टू ऑल ऑफ़ यू. कि यार रिले रेस समझो इसको. हम एक गीत गा चुके हैं, अब तेरी है बारी, बस हो गई है मेरी, अब हमसे नहीं लड़ा जाता. और फिर जो हमने सफ़र किया है, यू नो इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू से कि अगर तो इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है तो ज़रूर इस्टेब्लिशमेंट ने इसको बोला होगा कि हमें क्रिटिसाइज़ करो ताकि ऐसा लगे कि ये हमारी साइड पर नहीं है, वरना तो ये उठा लिया जाता. भाई यू हैवंट लिव्ड माई लाइफ, यू डोंट नो कि क्या क्या फेस करना पड़ता है टू डू द वर्क दैट यू डू. लिटरली हमने जब आतिफ मियाँ को पहली दफ़ा बुलाया था, आपको सोच लेना चाहिए किस किस तरह के मुझे कमेंट्स आए थे. इनफैक्ट एक तो मैं एक इंडियन गेस्ट को बुला रहा था, फ़ोन कॉल आई है मुझे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर की तरफ से, पाकिस्तानी यूट्यूबर की तरफ से किसी और साहब ने फ़ोन किया कि मैसेज देना चाह रहे हैं वो, कि अगर ये तुमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड की तो तुम्हारे खिलाफ ब्लास्फेमी कैंपेन चलेगी. ये हाल है हमारी यूट्यूब इंडस्ट्री का. तो इसमें ना अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो बहुत मुश्किलों से कर रहा होता है. एंड अनफॉर्चुनेटली जो बाइनरी में तोड़ना चाह रहा हूँ अपने कंटेंट के साथ, कि एवरीथिंग इज़ नॉट PTI एंड एंटी PTI, बट बिकॉज अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल व्यू एवरीथिंग विद दैट लेंस, तो बड़ा इजी होता है कि जो सारी बाकी चीज़ें हैं ना, जो बाकी सारा हम काम कर रहे हो, सबको डिसरिगार्ड कर दो, सबको डिसमिस कर दो, ये बोल कर कि ये एंटी PTI है. एंड ऑफ कोर्स जो लोग हार्डकोर ये बिलीफ सिस्टम रखते हैं, ये बाइनरी थिंकिंग रखते हैं, आई कांट रियली डू मच टू चेंज देयर माइंड्स एंड आई हैव स्टॉप्ड ट्राइंग एज वेल. लेकिन एटलीस्ट जो बीच के लोग हैं, जो न्यूट्रल हैं, जो बार बार ये चीज़ सुन सुन के दैट्स हाउ प्रोपेगेंडा वर्क्स, राइट. के क्यों इमरान खान साथ के नमीन, समटाइम्स आई आस्क पीपल, कोई कमेंट करता है ना, एंड आई नो आई सेड आप लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बट लिटरली मैं आपको इस तरह समझता हूँ. इसलिए जब कोई कमेंट करता है मैं कोशिश करता हूँ इंगेज करने की, उनको बताने की, व्हाट अबाउट इज़म, व्हाई आरंट यू स्पीकिंग अबाउट दिस. देन आई एम लाइक, लुक एट माई 6 वीडियोज़ ऑन दिस. सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट्स आते हैं, हाँ पाकिस्तान का तो हर मसला इमरान खान से तुम्हारे लिए शुरू होता है. देन हम लाइक, ये देखो जो 1947 से लेकर हमने वीडियोस बनाई हैं, फिर वो ना देखते हैं ना उनका रिप्लाई आता है. बट दिस व्हाट अबाउटिज्म, why aren't you speaking about it? Why aren't you speaking? It's impossible for anybody to speak about everything at the same time. This repetition, right? कि अगर आपके इमरान खान साथ अमीन है, क्यों सब कहते हैं भाई, सब कहते हैं थोड़ी. अभी मैंने पोस्ट की हुई थी
कोई क्लिप इंस्टाग्राम पे, तो किसी ने कमेंट किया, खातून ने कुछ क्लेम किया, मतलब क्या एविडेंस है, बोलती चेक द रेस्ट ऑफ द कमेंट्स, दे आर आल्सो सेइंग द सेम थिंग। भाई ये तो नहीं एविडेंस हो सकता ना किसी चीज़ का कि 6 लोग उस बात को रिपीट कर रहे हैं। तो उसी तरह जब लोग रिपीट करते रहते हैं कि भाई एंटी पीटीआई है, बायस्ड एंटी पीटीआई, एंटी पीटीआई, तो वैसे ही लोगों को यकीन हो जाता है। जबकि आप एक्चुअली अगर हमारा कंटेंट देखें, कल इमरान खान ने एक वीडियो पोस्ट की 1971 के बारे में। हमने पिछले महीने 1971 के बारे में एक बड़ी डिटेल वीडियो पोस्ट की थी, एंड इमरान खान ने जो वीडियो पोस्ट की है थोड़ी सिमिलर है। आई मीन सिमिलर वीडियोस बिल्कुल सिमिलर नहीं है, कुछ बातें जो हमने की हैं वो सेम प्रीटी सिमिलर, देन जिस नैरेटिव्स हमने की थी वो भी बड़ा सिमिलर लग रहा है उस वीडियो में। तो लोग तनकीद करें, बुरा भला बोलें, देखते तो सब हैं, किसी ना किसी ने इमरान खान की सोशल मीडिया टीम में देख ली होगी वीडियो। तो सर हमने तो वीडियो बनाई थी ये 1 साल पहले, जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन अभी 1 महीने पहले गई है। अब जाकर इमरान खान जागें टूवर्ड्स व्हाट हैपेंड इन 1971। साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने केपी का अपना बजट भी अनाउंस कर दिया है। नजम सिटी ये भी कह रहे थे, एंड केपी कांट अनाउंस देयर बजट विदाउट द गवर्नमेंट अनाउंसिंग देयर बजट, बिकॉज द गवर्नमेंट विल डिसाइड कि अच्छा भाई कितने फंड्स जा रहे हैं। तो केपी अगर खुद से बजट अनाउंस कर रही है विदाउट एक्चुअली हैविंग दोज फंड्स और विदाउट द गवर्नमेंट टेलिंग देम आपके कितने फंड्स हैं, यू रियलाइज़ के मसला क्या है यहाँ पर। साथ में नजम सेठी ने ये भी बोला कि अली अमीन गंडापुर ने यूनिलैटरली डिसाइड कर लिया है कि जो हम फेडरल गवर्नमेंट को रिसोर्सेज देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो उसके हम प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। अगेन वो कर नहीं सकते ये। तो ये जो वीडियो है ये इसलिए नहीं पोस्ट की गई 1971 के ट्रूथ के बारे में लोगों को पता चले, लोग सीखें। ये वीडियो इसलिए पोस्ट की गई है कि अगर हमें नहीं छोड़ा आपने, इमरान खान को जेल से अगर नहीं हटाया, तो ये देखें सेपरेटिज्म हो सकती है। Combined with Ali Amin Gandapur is doing, right? So the threat of separatism is being used to get the establishment to intervene on behalf of Imran Khan. जो फ़र्क है, जो फंडामेंटल फ़र्क है इनकी वीडियो में और हमारी वीडियो में, वो ये है कि बहुत दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि इमरान खान अपने आप को शेख मुजीबुर रहमान से कंपेयर करते हैं। मतलब ज़्यादती देख रहे हैं आप ज़्यादती देख रहे हैं कि एंड पीपल विल बिलीव इट बिकॉज राइट, पता है हमारी हिस्टोरिकल नॉलेज तो है ही नहीं हमारे अंदर। शेख मुजीबुर रहमान जिनको पहले वो फातिमा जना के साथ थे, अयूब खान ने एक पूरा इलेक्शन मैनेज किया। अयूब खान फातिमा जना के अगेंस्ट, शेख मुजीबुर रहमान को एक कंस्पिरेसी केस में जेल में डाला गया, उनके ख़िलाफ़ इलेक्शंस रिग किए गए। उसके बाद जब वो जीते तो फिर उनको वापस अरेस्ट कर लिया गया, मुल्क गद्दार बोला गया। उसके बाद एक मिलिट्री ऑपरेशन हो गया। हमने कई वीडियोज़ किए हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि 24 साल का एक एक्सप्लॉइटेशन थी ईस्ट पाकिस्तान की रिसोर्सेज से, एक रेसिज्म था हमारे हायर अप मिलिट्री ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स का टूवर्ड्स बंगाली। नाउ दैट इज़ बीइंग कंपेयर टू इमरान खान, जो एक पार्टी जो 10 साल से मिलिट्री का पॉलिटिकल विंग थी, जो मिलिट्री ने एक पूरा इलेक्शन रिग किया उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, और उनकी सिर्फ शिकायत ये है कि मुझे गोदी से क्यों उतारा आप लोगों ने। वो अपने आप को शेख मुजीबुर रहमान से कंपेयर कर रहे हैं। अगर तो वो ये एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पश्तूनों को भी उसी तरह एक्सप्लॉइट किया गया है, तो अपनी तारीख तो ज़रा खोल कर देखें। अभी हाल ही में 5 साल हुए हैं इस वाक़े को, तो इसीलिए पीटीएम के जो लीडर्स हैं उन्होंने ट्वीट किया हुआ था इस बारे में। इसमें इंटरेस्टिंगली 2018 के इलेक्शन में जब हम कहते थे कि भाई रिग्ड हैं या मैनेज्ड हैं या मिलिट्री हैं, इमरान खान के लिए मैनेज किए हैं, आप लोग हमें बाइस कहते थे, झूठा कहते थे। असद उमर ने अभी रिसेंटली कहा है कि प्यार से उन्होंने ज़रा शुगर कोट कर दिया कि मिलिट्री ने इनकरेज किया था लोगों को कि पीटीआई ज्वाइन कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। इलेक्टेबल्स को भी किया, इंडिपेंडेंट्स को भी किया, फिर एलाइज को भी किया कि आपके लिए अच्छा होगा, कि इनकरेज किया प्यार से। मिलिट्री हमारी प्यार से इनकरेज करती है ना इलेक्टेबल्स को कि आप पीटीआई ज्वाइन कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। बताओ यार, मतलब खुल के एक नॉलेज हो रहा है। हम ये 2018 से कह रहे थे, हम जब आपको बता रहे थे कि हाइब्रिड रिजीम है, मिलिट्री रिजीम है, आप लोग मुझे एंटी नेशनल बोलते थे, आप लोग मुझे बोलते थे मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट हूँ। इसी तरह 2019 में जब पीटीएम की एक प्रोटेस्ट के बाद लोग मिलिट्री चेक पॉइंट की तरफ जा रहे थे, पीटीएम के प्रोटेस्टर्स, वहाँ पर उन पर गोलियाँ चलाई गई, 15 लोग मरे। लुक एट द सर्कमस्टांसेस, राइट, कि एक मिलिट्री चेक पोस्ट ने गोलियाँ चलाई, 15 लोग मरे हैं जो प्रोटेस्टर्स थे, जो पश्तून राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब जो पार्टी 9th में सही हुआ गलत हुआ, हमारे पास हक था, हमें हक दो वाली बात करती है, उसने कैसे रिएक्ट किया होगा? ऑफ कोर्स उसने बोला ये सारे टेररिस्ट थे जो मरे। मुराद सईद ने पार्लियामेंट में जाकर स्पीच दी। फौज के चौकी पे किस तरह हमलावर हुए और फिर वहां पे जो बयानात थे और जिस अंदाज से इस ऐवान का जो रुकन है उसने इश्तियाल दिलाया, वो सबके सामने है।
तो जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक्चुअली पश्तून राइट्स के बारे में बात कर रही थी, पीटीआई उनको हाउंड करती थी, उनके लीडर्स को अरेस्ट करती थी, उनको टेररिस्ट बोलती थी, पूरी मिलिट्री को डिफेंड करने के लिए कि कैसे इन लोगों ने फ़ौज को क्रिटिसाइज़ किया, इनको तो जेल में होना चाहिए, ये इंडियन एजेंट्स हैं सारे। ये वो पार्टी थी जो आज कह रही है हम बंगालियों की तरह हैं और हम शेख मुजीबुर रहमान की तरह हैं। भाई यही तो बाइनरी मैं आपको तोड़ने की कोशिश करता हूँ बार बार हिस्ट्री में जाकर, समझा कर कि अच्छा खान साहब की हिस्ट्री क्या है, पीटीआई की हिस्ट्री क्या है, हमीद गुल के प्रोडिजी हैं ये, टू ब्रेक दिस बाइनरी, राइट, कि ये इमरान खान डेमोक्रेसी के लिए नहीं खड़े हुए और ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो रहे। अभी महारंग बलूच गई थी ना बलूचिस्तान से इस्लामाबाद राइट्स मांगने, पीटीआई का सपोर्ट मिला उनको। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट्स की जो मूवमेंट चल रही होती है उनको मिलता है पीटीआई का सपोर्ट नहीं। मोहसिन दावा जब अपने इलेक्शन रिजल्ट्स लेने गए तो फिर उन पर जब गोलियां चलाई गई तो शहबाज गिल ने उसको मॉक किया, हंसे कि ये देखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर हमारे खिलाफ वोट दिया था ना, आज इसको गोली लग गई है। तो ये आपस की इन लोगों की जंग है, पीटीआई, पीपीपी और पीएमएलएन की, सेलेक्टेड होने की। वो जिस तरह कोक स्टूडियो का गाना है ना, वो एंथम होना चाहिए हमारा नेशनल इंडियन कोक स्टूडियो का, गोदी लो गोदी लो गोदी लो। ये बेसिक नारे हैं हमारी मेन स्ट्रीम पार्टी के, गोदी लो गोदी लो गोदी लो गोदी लो। ये हमारी पॉलिटिक्स की पूरी हिस्ट्री है इस एलीट सर्कस की। ये एलीट स्टेटस को बदलने नहीं आती पार्टीज़, ये अपने आप को उनका स्पोक्स पीपल बेसिकली बनने के लिए मेजरली आ रही होती हैं। उसमें कुछ लोग थोड़े आवाम का फ़ायदा कर देते हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोग उसमें थोड़ा बहुत आवाम का फ़ायदा कर देते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटली चेंजिंग द सिस्टम नन ऑफ दीज एलीट पार्टीज़ विल डू सो। The reason why we back General Musharraf is only one reason, that he will keep the crooked and the corrupt politicians who neither our judiciary nor our election commission has been able to keep them out. Four times we have had governments kicked out for corruption. Each time the same politicians have come back into parliament and plundered the country more. So the reason why I want to vote for General Musharraf is because I hope that he can keep these crooks out of the political process. इसमें स्पेसिफिकली पीटीआई का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में सबसे स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया जो है वो पीटीआई का है। तो वो अगर वाकई आवाम को कुछ सिखाना चाहती है, वाकई लोगों को मोबिलाइज़ करना चाहती है टूवर्ड्स द ट्रूथ और टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, दे कैन डू दिस, राइट। मेरे ख्याल से अक्टूबर से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रही है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, वो पैलेस्टाइन का इशू है। पीटीआई के पास जितनी सोशल मीडिया पावर है उनको करना चाहिए था, उनको पूरे मुल्क को मोबिलाइज़ करना चाहिए था, बट उनको अपने इंटरेस्ट, अपने लीडर के प्रोजेक्शन, इसके अलावा किसी इशू पे, ह्यूमन राइट्स पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, राइट। कुछ उनको भी पता है कि बलोच इस्टेब्लिशमेंट ये रेड लाइन है, अगर इस कॉज को हमने टेकअप कर लिया तो कल को हम सिलेक्टेड नहीं होंगे, इसलिए वो बलोच राइट्स का कोई जिक्र नहीं करते, या वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट्स जैसी पार्टीज़ को अब तक टेररिस्ट ही समझते हैं या अपने से अलग ही समझते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूँ। देखिए, एक तो जो फ़ौज का इदारा है, कभी इसके ख़िलाफ़ बात ना करें, क्योंकि फ़ौज एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमारी फ़ौज ना होती तो ये मुल्क ने नहीं रहना था। इमरान खान से ज़्यादा इस मुल्क को ज़रूरत पाकिस्तानी फ़ौज की, और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन हैं वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फ़ौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसको। इन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए वो डॉन लीग्स क्या थी, डॉन लीग्स वो हिंदुस्तान के साथ कह रहे थे कि जी हमारी फ़ौज की वजह से हम दोस्ती नहीं हो रही, और जो मेमो गेट था वो क्या था, वो अमरीकनों को कह रहा था जरदारी अपने हुसैन हक़ानी के ज़रिए कि उसको जरदारी को अपनी फ़ौज से बचाएं। ये वो लोग हैं। और ये पर बाहर जब नवाज शरीफ निकाला गया तो उसने सारा पूरा आर्मी चीफ और उनके ऊपर अटैक कर दिया। देखें, हमें ये बड़ा समझना चाहिए कि हमारे दुश्मन चाहेंगे कि हमारी फ़ौज कमज़ोर हो जाए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हमारी फ़ौज ना होती, ये मुल्क के 3 टुकड़े हुए होते। और ये अनफॉर्चुनेट सच है यार पाकिस्तान का, और ये सच बोलने की वजह से पीटीआई वाले जो हैं वो मुझे कभी टाउट बोलते हैं, कभी बायस बोलते हैं, कभी लिफाफे बोलते हैं। तो देख लेते हैं यार, इस टाउट, इस लिफाफे, इस बायस इंसान ने जिसके घर जो है वो सिर्फ इमरान खान का नाम लेके चलता है, मैं बायस्ड हूँ, सब कुछ मैं हूँ, मुझे विदा करो सबसे, मैं ही सारे पाप मैंने किए हुए हैं ना, मुँह मट मेला मैं। तो
पहले तो आपको ये बता दूं यार, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ। मैं 2018 के इलेक्शन मुझे लगता है रिक्त थे, आपने मुझे सड़कों पे देखा नहीं देखा। उस टाइम मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे अपने एसेज लिखता था, पॉलिटिकल कमेंट्री करता था। मैंने उसमें यही बात की जो डेव चैपेल ने की थी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद, कि भाई गिव हिम अ चांस, अब तो बन गया है प्राइम मिनिस्टर। मैंने कभी नहीं बोला कि यार आ जाओ सड़कों पे इसको निकालो। उसी तरह 2024 के इलेक्शन में मुझे लगता है रिग्ड है, मैं नहीं हूँ सड़कों पे। पीडीएम ने पूरी मूवमेंट की। अब जो सारी वो बातें कर रहे थे, सारी वो जो बातें कर रहे थे, वो वही बातें हैं जिनमें मैं बिलीव करता हूँ, बिकॉज आई डेंट बिलीव दे वर जेन्युइन। मैं नहीं निकला सड़कों पे। किसी पीडीएम रैली पे आपने मुझे नहीं देखा होगा, बट समहाउ जो पीटीआई वाले हैं जिनको थोड़ी बहुत भी इमरान खान की तनकीद ऐसा लगता था कि उनके दिल में मैंने छुरा डाल दिया, वो कहते पीटीआई के टाइम पे तू बड़ा उछलता था। कहाँ उछलता था? कहाँ उछलते हुए आपने मुझे देखा है? ये जब पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन सीरीज़ में हम कर रहे होते थे, जिसमें उज़ैर यूनिस भी न्यूट्रल था, मैं भी न्यूट्रल था, मुस्तफ़ा जावेद बाजवा जो हैं वो पीएमएलएन वोटर थे, बट वो जो बातें कर रहे हैं रिसेंटली पीएमएलएन के बारे में, अगर आप उनको ट्विटर पे देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो कोई कल्ट पीएमएलएन नहीं है, बट बिलाल एक प्रॉपर यूज्ड टू राइट इन मैगजीन्स, इन न्यूज़पेपर्स इन फेवर ऑफ पीटीआई बीइंग सिविल इन सुप्रीमेसी का बेस्ट शॉट। वो प्रॉपर एक नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव बनकर आते थे। हम एक पूरी सीरीज़ करते थे यार, उसमें उन्होंने भी यही फॉल्स इक्विवेलेंसी ड्रॉ करने की कोशिश की। तुम पीडीएम के टाइम डिफेंड करते थे, तो मैंने सारी ट्वीट्स निकाल ली थी कि पीडीएम के टाइम एक्चुअली मैंने क्या क्या ट्वीट्स की हुई थी कि भाई पीडीएम जो है वो सिर्फ सेलेक्ट होने के लिए लड़ रही है। उनकी शिकायत ये नहीं है कि इमरान खान सेलेक्टेड हैं, उनकी शिकायत ये है कि हम क्यों नहीं सेलेक्टेड हैं। तो वो वीडियो अगर आप देखें, मैंने पोस्ट इसमें लगा दूंगा मैं, सारी मेरी उसमें ट्वीट्स हैं वो वाली कि यार दे आर ऑडिशनिंग टू बी द सेलेक्टेड वंस। तब से ये जो हमारा टीपी का सफ़र रहा है, अगर हम कहते हैं मैं सिर्फ पीटीआई को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, चलें जो पाकिस्तान लॉस सीरीज़ है, जो हिस्ट्री की सीरीज़ है, इलेक्शन सीरीज़ हैं, सारी सीरीज़ जो शुरू से हम 1947 से कर रहे हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार शुरू से मैं बातें करता हूँ। टू पाकिस्तान की सीरीज़ है हमारी लेटेस्ट, आप देख लें। मार्च 25 2022 को माइकल कुगनमैन आए पॉडकास्ट पे, जिनसे मैंने ये डिस्कस किया है कि यार डोंट यू थिंक अमेरिका इज़ बीइंग हिपोक्रिटिकल ऑन द वॉर ऑन यूक्रेन एंड रशिया के बीच में जो जंग है। अब तो सबको नज़र आ रहा है ना कि आफ्टर व्हाट इज़ हैपनिंग इन इजराइल एंड पैलेस्टाइन कि यूएस कितना हिपोक्रिटिकल हो रहा है। तब मैंने ये बातें उनके साथ करना शुरू कर दी थी। अप्रैल 4 2002 को हमने उज़ैर यूनिस और सलार खान को बुलाया, जब वो राइट बिफोर VONC बड़ी कन्फ्यूजन थी कि हो क्या रहा है। लिटरली उस पॉडकास्ट का टाइटल यही है कि WTF इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री। अब अगर 2 साल बाद आप जाकर वो पॉडकास्ट देखें तो आप बताएं हम सही थे या जो अपने अपने पॉलिटिकल कैंप्स में बातें कर रहे हैं और अपने अपने एजेंडास प्रमोट कर रहे थे वो सही थे। हम अनबायस थे, या जो पीटीआई के व्लॉगर्स या सोशल मीडिया के लोग, याद है जो आर्ग्यू कर रहे थे कि कोर्ट्स के पास कोई हक नहीं पार्लियामेंट्री अफेयर्स में मदाखलत करने का, ये इमरान खान का स्कीम आई है, ये मोहरा आया है। सेलिब्रेट क्या किया जा रहा है? एक मिलिट्री डिक्टेटर की तरह इमरान खान ने पार्लियामेंट रिजॉल्व कर दी, इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा था। सरप्राइज दिया उसने, और फिर इन चीज़ों को हमें बेचा जाता है डेमोक्रेसी वर्सेस पार्लियामेंट डिसॉल्व कर रहे थे ये ओवर अ फेक अमेरिकन कंस्पिरेसी। और फ़र्क देखें ना, बेनज़ीर भुट्टो VONC जाके पढ़ लें हिस्ट्री, ऑपरेशन मिडनाइट जाके कर लें गूगल, सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे थी। इस्टेब्लिशमेंट पहले बेनज़ीर को बनाना नहीं चाहती थी प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने IGI को सपोर्ट किया इलेक्शन में, उसके 10 महीने बाद ऑपरेशन मिडनाइट जैकल के थ्रू VONC कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो जाके बैठी ना पार्लियामेंट में, फेस किया, हराया उसको। इमरान खान में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पार्लियामेंट में आ सकें। उन्होंने पीठ पीछे एक अमेरिकन कंस्पिरेसी वाला झूठ किया, पार्लियामेंट डिसॉल्व करने की कोशिश की। उसके बाद वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। इट वॉज़ वेरी ऑब्वियस कि यार यही जजमेंट आना था, बिकॉज बाय लॉ देयर इज़ नो अदर पॉसिबिलिटी। जो किया था स्पीकर ने वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। faced no repercussions. The speaker faced no repercussions for doing something which अगर तो कोई और पार्टी करती तो इमरान खान कहते कि बगावत है, ट्रीज़न है, सारी चीज़ें कहते। खुद किया तो कोई रेपरकशंस नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने बोला अच्छा यार ठीक है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जलील किया गया, बोला गया मार्शल लॉ लगा दो यहाँ पर आकर, उनकी तस्वीर, उनके मुंह पे जूते मारे गए। पूरी कैंपेन चलाई गई ना सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डालने के लिए, उनको जलील करने के लिए। तो हम कैसे कहें कि भाई ये डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे ये लोग? पोस्टर्स लगे हुए थे जनरल फैज़ के फेवर में, पोस्टर्स लेके पीटीआई की प्रोटेस्ट हो रही थी। फिर आप कहते हैं कि ये एंटी एस्टैब्लिश नहीं, ये इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट है। एक
इस्टेब्लिशमेंट के एक धड़े का कैंडिडेट कोई और था, दूसरे धड़े का कैंडिडेट कोई और था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए। ये लोग आपस में जंग कर रहे थे, उसके लिए पूरा मुल्क पागल हो रहा था। बट समहाउ वन साइड वांट्स द मॉरल हाई हैंडेडनेस। हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया और हमने एक तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है और वो सिस्टम हमें पीटीआई। मोहसिन नावर ने भी रिसेंटली ये भी कहा है कि पार्लियामेंट का ये हाल था कि एक कर्नल बिठाया हुआ होता था पीटीआई ने, वो पूरा पार्लियामेंट हैंडल कर रहा होता है। इमरान खान खुद आके बोल चुके हैं कि आईएसआई के थ्रू पार्लियामेंटेरियंस पे प्रेशर डालकर वोट करवाना पड़ता था। इस तरह मुल्क चलाया जा रहा था, राइट। क्या आपने एक मिलिट्री की प्रॉप की हुई गवर्नमेंट, एक इलेक्शंस पूरे रिक करके आरटीएस बिठाकर, हद तक जो अब पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं चौधरी परवेज़ इलाही, वो कहते थे इमरान खान की नैपियाँ तक बदलते थे ये लोग। इस तरह आपकी गवर्नमेंट चल रही थी। आप मिलिट्री के सिलेक्टेड थे, मिलिट्री ने वो जब सपोर्ट आपसे वापस लिया, जो एलाइज थे आपके, ऐसा नहीं है कि अगेन झूठ देखे ना, कोर्ट्स क्यों खुले रात को, एंड देन यू गो एंड एक्चुअली लुक। This is my problem arguing with people who really believe, who not all PTI supporters, but people who are part of the cult mentality. They don't argue with evidence, they don't argue with reason, they don't argue with logic, they argue with like whataboutism. कोर्ट क्यों खुले रात को? अब उनसे अगर पूछो कितनी दफ़ा कोर्ट खुले हैं रात को पाकिस्तान की हिस्ट्री में, फिर वो चुप हो जाएंगे। तो पूछे कि भाई अनप्रेसिडेंटेड है रातों को कोर्ट्स खोलना, नहीं, ये उनके पास एक्चुअल जवाब नहीं होते, राइट। दे जस्ट फाइंड समथिंग टू बिलीव इन, टू स्पिन अ कंस्पिरेसी अराउंड दैट। और ना तजर्बा करी वजह से इनको सीखने देना चाहिए था। इनके काम इनके बिहाव पे जो होते रहे हैं ना, हाँ। वो नुकसान हुआ। सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नापियाँ बदलते रहना सारी जिंदगी। तो नापियाँ बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या। अब क्यों नहीं बदली जा रही? हाँ, अब क्यों नहीं फिर नापी बदली जा रही? नापी भी महंगी हो गई है महंगाई की वजह से। एंड सेम बिगेस्ट कंस्पिरेसी क्या थी कि मरासला आया है। मैं आपको शुरू से क्या कह रहा था उस पर कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये एक नॉनसेंस है। ऑडियो भी लीक हो गई थी इमरान खान की, उन्होंने वजह फर्टाइल माइंड्स इनके साथ अब खेलना है। हमने उस टाइम हुसैन हक़ानी को बुलाया पॉडकास्ट पे, मुशर्रफ ज़ैदी को बुलाया पॉडकास्ट पे, बोथ पीपल हु हैव worked in the foreign office to explain to you how the foreign office works, how many a times the language used between American diplomats and Pakistani diplomats tends to get very very rude and undiplomatic. बट ये थोड़ा मुश्किल है ना समझना कि अच्छा यार इसी तरह फ़ॉरेन ऑफिस काम करता है, एक्चुअली डिप्लोमेट्स का रोल क्या होता है, किस तरह आपको समझना होता है, व्हाट डज़ वाशिंगटन फील, व्हाट डज़ इस्लामाबाद फील, एंड वो कम्युनिकेट करना होता है। इस सब को समझना उससे बेहतर है पूरे मीडिया पे क्या डिस्कस हो रहा है। साजिश का मतलब मदाखलत है, मदाखलत का मतलब साजिश है, साजिश हुई तो मतलब मदाखलत हुई ना, मदाखलत हुई, माना मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई। जब मदाखलत मांग ली, अब मदाखलत होगी एक चीज करने की, क्या वो चीज कामयाब हुई है? हाँ, वो कामयाब हुई है मदाखलत। तो मदाखलत का कामयाब होना साजिश नहीं तो फिर क्या है? द लेवल ऑफ डिस्कोर्स इन द एंटायर कंट्री, उसमें ब्रेक थ्रू करके हमने कोशिश की समझाना कि अच्छा यार लोगों से आर्ग्यू करो। अच्छा नहीं, अगर रजीम चेंज नहीं थी तो डिमार्च क्यों हुआ? अब मैं उनसे आगे पूछूं कि पाकिस्तान और यूएस की हिस्ट्री में कितने डिमार्च हो चुके हैं, उनको नहीं पता होगा। अक्टूबर 2022 में उसी साल डिमार्च हुआ, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने डिमार्च किया यूएस गवर्नमेंट को। क्या इसका मतलब है रजीम चेंज हो रही थी? नहीं, पर मुझे दुनिया भर की गालियाँ पड़ रही थी उस टाइम ये बातें करने के लिए। अब इमरान खान खुद आकर बोल चुके हैं कि एक्चुअली जनरल बाजवा द सुपर किंग वाज बिहाइंड द साइफर, नॉट अमेरिका। किसी ने मुझे आके माफ़ी मांगी कि आप सही बोल रहे थे उस टाइम? नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई और एक्सक्यूज़ ढूंढ लिया कि नहीं एक्चुअली तो जनरल बाजवा भी हैं, अमेरिका भी हैं। अली हैदर ज़ैदी जब आए हुए थे इस पॉडकास्ट पे, मैंने कोशिश की इस वेब को अनटैंगल करने की और वो नहीं हो सका। तो वो इवेंचुअली उनका कंक्लूजन यही था कि जनरल बाजवा ने असद मजीद को बोला कि डोनाल्ड लू को बोलो, कि बाइडन को बोले, कि बाइडन डोनाल्ड लू को बोले, कि असद मजीद को बोले, कि वो शाह महमूद कुरैशी को बोले और वो इमरान खान को बोले, जो जनरल बाजवा को बोले, इस तरह। और लेकिन वो साइफर की जो फिलॉसफी थी वो ओरिजिनेट पाकिस्तान से हुई थी। बट व्हाई वुड बाजवा नीड टू टेल बाइडन टू टेल हिम टू रिमूव? आई मीन ओनली बाजवा कैन रिमूव और बाजवा डिडंट नीड टू टेल बाइडन। बाजवा Why would बाजवा टेल बाइडन के इमरान खान एंटी अमेरिकन है? सुनो, वो जरूरत नहीं है।
It went through Hussain Haqqani. हुसैन हक्कानी ने ये पूरी स्पेन अमेरिका की। Why does anybody need to tell America? जब बाजवा ने गवर्नमेंट गिरानी है, बाजवा हुसैन हक्कानी को फोन करें कि तुम जाके अमेरिका को बताओ कि इमरान खान इतनी लंबी करने की जरूरत है। ये यार खुदा के वास्ते यार, तो बताएं ना आप, पढ़े लिखे आदमी हो, अक्लमंदी की बातें कर। तुम अभी कमिश्नर को तो फोन कर सकते नहीं डायरेक्ट, तो अमेरिकन के प्रेसिडेंट को कर ले। तरीके होते हैं, जब आप मिनिस्टर बन जाते हैं तो आपके इतने फिल्टर्स लगते हैं, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को जाके वो Why does बाजवा need American support to remove Imran Khan? That's my simple question. He needed, I guess he needed all the support, but little did he know that the people of Pakistan जिस नारे पे खड़ा किया था कि हकीकी आज़ादी है, फॉरेन साजिश हुई है, इमरान खान went back on all of that and he said कि imported नहीं है, exported है। अच्छा चले मैं आपसे सच पूछ लेता हूँ ना, any time Imran Khan in those speeches said America, did he mean Bajwa? Even then, did he mean Bajwa when he said America and America was code for Bajwa? देखिए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन उस वक्त थी, उस वक्त ये इन्फॉर्मेशन थी कि अमेरिकन फंडेड रिजीम चेंज हुई है। जब हमें पता ऐसा ऐसा चलता गया, खुलती गई चीज़ें, खुद ही बाजवा ने कह दिया कि इमरान खान साहब डेंजरस थे। हमें पता चल गया कि वो जो पूरी थ्योरी शुरू हुई थी वो यहाँ से शुरू हुई, हक्कानी के थ्रू, और हक्कानी और डोनाल्ड लू जो है वो somehow they had a connection, और वो पूरा साइफर का कहें, वो उसने सारी मीटिंग हुई। वही असद मजीद आज सेक्रेटरी हैं फॉरेन मिनिस्ट्री। एवरीबडी इन द एनएससी सेड कि जी साजिश कोई नहीं है, वी फाउंड नो साजिश। साजिश तो अपने करते हैं भाई, साजिश तो यहाँ से हुई ना। तो अक्टूबर में भी डिमार्श हुआ, was there a regime change अपने आपके खिलाफ, but there was a demarche in October, कहते हैं डिमार्श हुआ, तो अक्टूबर में भी डिमार्श हुआ, तो अक्टूबर में भी क्या regime change हो रहा था इनके खिलाफ? मुझे नहीं पता अक्टूबर में किसका डिमार्श। बाइडन के एक रिमार्क के ऊपर डिमार्श हुआ था। सो दिस आइडिया कि डिमार्श तो होते रहते हैं, मुल्कों में डिमार्श होते रहते हैं। इंटरेस्टिंगली ये पूरा चाइनीज विस्पर खेला जनरल बाजवा ने, इवन दो जनरल बाजवा खुद ये सब कर सकते थे विदाउट एक्चुअली नीडिंग अमेरिका, क्योंकि ऑल इमरान खान गवर्नमेंट वो स्टैंडिंग ऑन वाज MQM PMLQ, जो उनके एलाइज हैं, उनके पास खुद इतनी वो सारी धांधली करके TLP करके ब्लेसफेमी कैंपेन चला के इतनी सीटें नहीं जीत चुके थे कि वो मेजॉरिटी बना सकें। लेकिन फिर भी एक पूरी कंस्पिरेसी के पीछे पूरा मुल्क स्ट्रैंगल होल्ड में, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दरख्त जलाए जा रहे हैं, रिजीम चेंज, गुलामी नामंजूर। अब वो अली अमीन गंडापुर US के सेशन पे खड़े हुए थे, उस टाइम अगेन रिजीम चेंज नहीं हुई तो ये US एम्बेसडर क्यों मिला था ऑपोजिशन से? इमरान खान ने जाके जलसों कहीं दुनिया में नहीं आता, पिछले पूरे साल में PTI के लोग नहीं मिल रहे एम्बेसडर से, अब दुनिया में हो रहा है ये। उस टाइम ये कंस्पिरेसी थी कि ये देखो US एम्बेसडर ऑपोजिशन से मिला है। अब जब ये लोग ऑपोजिशन में और US एम्बेसडर मिल रहा है बार बार जाकर, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। अगर तो हम मान लें कि अच्छा यार ये US कंस्पिरेसी थी, तो पिछले 2 सालों में इतने करोड़ों क्यों PTI ने खर्च किए हैं कि भाई लॉबी किया जाए? आप लोगों से फंड रेजिंग कर कर गुलामी नामंजूर.com, पता नहीं क्या क्या नामंजूर.com, वो सारे पैसे इकट्ठा करके वापस जाके US लॉबीइस्ट को दे दिया कि यार मैं गेट दी अमेरिकन गवर्नमेंट टू इंटरवीन ऑन आवर बिहाफ। अभी भी PTI लोगों की क्या उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा और वो रिजीम चेंज कर देगा। रिजीम चेंज से इनको नहीं मसला, खुद की चाहिए। हद तक इमरान खान की एक जूम कॉल भी लीक हो गई है। मैक्सिन प्लीज वन स्टेटमेंट मैक्सिन। My government was removed by the ex-army chief because the army's military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. So we would appreciate here, because it makes a lot of it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the Constitution, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. और अदनान बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, Salman. Thank you. हाँ, वो आपको क्या आप झूठ बेच रहे हैं कि बाइडन ने इनको रिजीम चेंज करवाया? खुद बाइडन की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कांग्रेस वुमेन को बोल रहे हैं भाई एक स्टेटमेंट दे दे कि यार पाकिस्तान पर प्रेशर पड़े। तो भाई अगर डेमोक्रेटिक पार्टी आपको हटाना चाहती थी, आपसे इतना नफरत करती थी क्योंकि आप इस्लाम के रखवाले हैं, तो आप उनसे क्यों भीख मांग रहे हैं कि यार एक स्टेटमेंट दे दो मेरे हक में? क्योंकि आपको भी पता है कि आप झूठ बोल रहे थे। आपने अवाम के फर्टाइल माइंड्स को बर्बाद करने के लिए अपने वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने के एक बहाने के लिए शेख रशीद ने खुलकर आगे बोला कि बड़ा एहसान ही है हम पर जिसने भी ये लिखा है। तो
पूरी वो कंस्पिरेसी बनाई गई, हम आपको समझाते रहे कि भाई अब कंस्पिरेसी है, गलत है, नहीं, डजंट मैटर। एंड देन द लेफ्ट अराउंड द वर्ल्ड वाज आल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग द इशू। हमारे जान को हमने अप्रैल 26, 2022 को बुलाया कि भाई ग्लोबल लेफ्ट क्या चीज़ मिस आउट कर रहा है कि ये इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, May 9, 2002, 1 year before the disaster, 1 year before May 9, 2023, गुलाल इस्माइल आई पॉडकास्ट में जिन्होंने PTM और पश्तून राइट्स की बात की, एंटी इस्टेब्लिशमेंट इतनी PTI है, वो ये बातें नहीं करती, हम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लोग इस्टेब्लिशमेंट कट आउट बोलेंगे। जून 6, 2022 को PTI की इकॉनमी, तो उस वक्त PTI की इकॉनमी चल रही थी ना, जाकर देखें अमार खान के साथ हमारे पॉडकास्ट, इनफैक्ट जो सारी इकॉनमी में हमारी पॉडकास्ट आई हैं फ्रॉम दैट टाइम टू टुडे, जाकर देखें वेदर ज़ैर यूनुस हैज़ कम ऑन, वेदर आतिफ मियां, अली हसनैन, तैमूर रहमान, whoever, आसिम ख्वाजा, whoever has come on the podcast, मिफ्ता इस्माइल ने भी आके सागदार की बुराइयाँ ही की थी। तो ये सारी PDM की इकनॉमिक मैनेजमेंट थी ना, जिसकी हम बुराइयाँ कर रहे थे, नहीं कि हमने पिछले पूरे 2 साल में इकॉनमी की बुराइयाँ। कौन है उस वक्त गवर्नमेंट में? तो ये किस किस्म की बातें हैं कि भाई आप PDM के टाइम, तब अमार खान जब आए थे पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था कि भाई रशियन ऑयल झूठ है, क्योंकि वो रशियन ऑयल जो है वो पाकिस्तानी रिफाइनरीज रिफाइन ही नहीं कर सकती। इतनी गालियाँ पड़ी उनको, इतनी गालियाँ पड़ी बीच में जब, क्योंकि इमरान खान ने बोल दिया था कि हम 30% सस्ता लेंगे रशियन ऑयल, इसलिए मैंने वो सारा ड्रामा किया। कोई एविडेंस नहीं था उसका, रशियन गवर्नमेंट ने भी डिनाई कर दिया, लेकिन क्योंकि इमरान खान ने बोल दिया था, सारी गालियाँ पड़ती रहीं। 2 साल हो गए ना, आया रशियन ऑयल आज तक? अब तक रशियन ऑयल रिफाइन हो सका है? नहीं। फिर भी कोई आके नहीं बोलता सॉरी यार अमार खान, हमने आपको गलत गालियाँ देती थी उस टाइम पर। साइन हुआ हुआ IMF के साथ एग्रीमेंट इमरान खान ने खुद साइन किया हुआ, खुद अग्री किया हुआ, सारा तोड़ दिया और मुल्क को फ्यूल सब्सिडी दे दी ताकि वो उनको थोड़ी वाह हो जाए कि यार पेट्रोल सस्ता कर दिया, और नई गवर्नमेंट आई उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया। एक एटम बॉम्ब आपने सेट कर दिया, सारे अपने खुद के मुल्क के फॉरेन रिजर्व जला दिए, जस्ट कि मेरी थोड़ी वाह हो जाए और अगली गवर्नमेंट जलील लगे कि इन्होंने पेट्रोल महंगा किया, और आप ग्राफ्स पोस्ट कर सकें कि यार अप्रैल 2022 में पेट्रोल कितना था और जून 2022 में पेट्रोल कितना था, अप्रैल 2022 में फॉरेन रिजर्व्स कितने थे, जून 2022 में फॉरेन रिजर्व्स कितने थे। भाई आपने फॉरेन रिजर्व्स जलाए ना। इमेजिन व्हाट अ फ्यूल सब्सिडी वाज, द गवर्नमेंट वाज पेइंग फॉर योर फ्यूल। तो अगर किसी के पास कोई वीगो है, वो जाके फ्यूल डलवा रहा है, हर उसके लीटर पर गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही थी, हर लीटर पर जो भी गवर्नमेंट दे रही थी उस वक्त 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये जो भी दे रही थी। इमेजिन ना अगर आप 100 लीटर भरा रहे हो, गवर्नमेंट आपको 5000 रुपये दे रही। इस तरह इमरान खान ने पॉपुलैरिटी बढ़ाई और इस तरह फिर वो ग्राफ्स दिखाए लोगों को, देखा हमारे जाने के बाद कितनी महंगाई हो गई। इसलिए हुई ना, हमने फॉरेन रिजर्व जला दिए, अब तक हम संभल नहीं पा रहे उस अर्थक्वेक से। एंड अगेन आर क्रिटिसिज्म वाज इक्वल अक्रॉस द बोर्ड। PTI ने फ्यूल सब्सिडी दी, एटम बॉम्ब था वो। इवन जब बिलाल लखानी उसके बाद आए PTI, PDM, PMLN सीरीज़ के लिए, वो डिफेंड उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बोला 2018 से इसकी फॉल्स इक्विवेलेंसी ड्रॉ करने की उन्होंने कोशिश की थी। PDM ने फ्यूल सब्सिडी कंटिन्यू की, जितनी हमारी पॉडकास्ट हुई उसके बाद हमने उसको क्रिटिसाइज़ किया। इनफैक्ट मिफ्ता इस्माइल इसी कमरे में आए हुए थे, हमने उनको भी क्रिटिसाइज़ किया कि भाई आपने कंटिन्यू किया इस बात को। जून 2022 में शाहरुख वानी भी आए जिन्होंने बजट का ब्रेक डाउन किया, और PDM का बजट था, जाकर देखें उसके बारे में हमने क्या राय दी है। उसी महीने इस्मत शाहजहां और ईमान मज़ारी भी आई पॉडकास्ट पे, जिन्होंने स्टेट फैशिज्म और मिसिंग पर्सन इशू डिस्कस किया। कौन कौन करता है ये इशूज़ डिस्कस? कितनी दफ़ा 2 साल से एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट इमरान खान चला रहे हैं। मिसिंग पर्सन इशू कितनी दफ़ा उन्होंने उठाया, कितनी दफ़ा? मतलब ठीक है हम बोलें ड्रामा था, और ड्रामा ही था कुछ, उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मरियम नवाज़ ने जाके उमर नारू के बेटे को उठा तो लिया था ना, इट बिकेम लाइक अ आइकॉनिक पिक्चर। उस तरह से किया नहीं, वो अब तक मिसिंग है। वो बच्चा बेचारा अब तक उसको ये नहीं पता कि उसका बाप मर चुका है, ज़िंदा है, वापस आएगा। गवर्नमेंट में आके भूल गए उस बच्चे को, पर तस्वीर तो खिंचा ली थी ना। ये इन लोगों की कोई हमारी मेन स्ट्रीम पार्टी जो है कॉजेज़ नहीं उठाता। तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट PTI, आप बताएं मिसिंग पर्सन इशू पे आपने पिछले 2 साल में क्या किया है? और कितनी पॉडकास्ट हैं जिनमें इतनी हिम्मत है जो ये बातें कर रहे होते हैं? कैसर बंगाली आए पॉडकास्ट पे, उन्होंने डिफेंस बजट डिस्कस किया, उन्होंने बोला नॉन कॉम्बैट डिफेंस बजट कम होना चाहिए। उसके बाद हमने PTI का भी पर्सपेक्टिव लिया यार इस बात पे। वो PTI वाली सीरीज़ हमारी रेगुलरली चल रही होती थी। असदूर आए पॉडकास्ट पे, अब तो PTI वाले उनको वाह करते हैं, कितनी गालियाँ दी थी आप लोगों ने उनको। मुबशर जैदी आए उस टाइम, जिन्होंने बड़ी आइकॉनिक लाइन बोली थी इसी स्टूडियो में बैठ करके, अब मैं खुद अपने आप को थोड़ा यूतिया महसूस करता हूँ। तो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है ना, एक इंडिपेंडेंट वॉइस आए जिन्होंने आपको बताया यार मुल्क में क्या हो रहा है। वो PDM के टाउट हैं, PDM के लिफाफे हैं,
इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को हम बुला रहे हैं जो अपनी राय दे रहे हैं। हो सकता है कुछ राय से आप अग्री करें, हो सकता है कुछ राय से आप डिसएग्री करें। अभी रिसेंटली जब असद तूर वापस आए थे, जब असद तूर इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे थे तो मैं उनके डिफेंस में बात कर रहा था। उससे ही एक दिन पहले, एक दिन बाद तलत हुसैन पॉडकास्ट पे आए जो इस्टेब्लिशमेंट, जो उनकी राय थोड़ी डिफरेंट थी, मैं ये नहीं कहूँगा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ थी, बट इट वाज डिफरेंट देन असद तूर। आई वाज आर्ग्यूइंग व्हाट असद तूर वाज सेइंग। दोनों पर्सपेक्टिव्स आपको मिल रहे हैं ना इसी पॉडकास्ट पर, लेकिन आप तलत हुसैन की पॉडकास्ट देखेंगे, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप बोलेंगे ये PMLN एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है। आप असद तूर की पॉडकास्ट देखेंगे, आप बोलेंगे यूतिया। यू हैव टू रियलाइज दैट when you call something bias, you're also looking at everything from a biased perspective, right? TLP सपोर्टर्स को लगता है कि मैं एंटी TLP हूँ, BJP सपोर्टर्स को लगता है मैं एंटी BJP हूँ, PMLN सपोर्टर्स को लगता है मैं एंटी PMLN हूँ, PPP के अंदर लोगों को लगता है कि मैं एंटी PPP हूँ, PTI वालों को लगता है कि मैं एंटी PTI हूँ, जो रिलीजियस यूट्यूबर्स हैं उनको लगता है कि मैं एंटी रिलीजन हूँ और मैं ऑब्सेस्ड हूँ। तो मैं कितने लोगों से ऑब्सेस्ड हूँ, एक ही चैनल कितनी, जिसको भी क्रिटिसाइज़ करें ना, उसके फैंस जिन्होंने उसको खुदा माना हुआ है, अपना भगवान माना हुआ है, जिन्होंने उसको अपना बाप माना हुआ है, उनको लगता है कि बस यही है, हर जो चीज़ दुनिया में होती है इसी की वजह से होती है, और इसको किसी ने अगर क्रिटिसाइज़ कर दिया है तो उससे बुरा आदमी नहीं है दुनिया भर में। उज़ैर आए पॉडकास्ट पे, दावर आए पॉडकास्ट पे हमने फ्लड्स डिस्कस किया, जो एक नॉन इशू हमारी मीडिया के लिए बन गया था। मतलब 2 मेन प्रोसेस, बलूचिस्तान कोई 2/3 अंडर वाटर हैं, लोग महीनों तक बेरोज़गार हैं, बेघर हैं, किसी को कोई टेंशन ही नहीं थी। भाई इमरान खान का जो मोटरकेड है वो नज़र आ रहा होता था हर तरफ, और फिर उन्होंने पहले तो फंड रेजिंग नहीं की, हमने बोला भाई फंड रेजिंग करो, जबकि आज तक नहीं पता वो पैसा गया कहाँ लगा। दिस हैपेंड समवेयर इन द समर्स एंड देन मंथ्स लेटर, जनवरी फरवरी टाइम, एग्जैक्ट टाइम लाइन मुझे नहीं याद। एक्सप्रेस टीवी के लिए मैं शो कर रहा था तो उस पर अली हैदर जैदी आए हुए थे। उनसे मैंने पूछा कि भाई वो पैसा गया कहाँ फंड रेजिंग वाला, तो उन्होंने बोला अभी हम डिसाइड करें कहाँ लगेगा। तो महीनों तक तो वो लगा ही नहीं था, उसके बाद लगा नहीं लगा मुझे खुदा की कसम नहीं पता। तो मुल्क में फ्लड्स आए हुए हैं, आपने फंड रेज किए हैं, वो लोगों को नहीं पहुँचाया आपने। मुल्क डूबा हुआ है, हो क्या रहा है, शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा की कॉल आती है, कि कॉल लीक होती है कि IMF डील सैबोटाज कर दो। अगर IMF डील नहीं आएगी तो ये जो गरीब फ्लड अफेक्टीज़ हैं ये गरीब ही रहेंगे, ये भूखे नंगे ही रहेंगे, गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है इमरान खान वापस आ जाए। दिस इज़ द कॉस्ट, दिस इज़ व्हाट दे थिंक आर लाइव्स आर वर्थ, दिस इज़ व्हाट दे थिंक मिलियंस ऑफ लाइव्स आर वर्थ। कि यार ये मर गए ना तो इमरान खान के आने का वापस चांस है, बिकॉज इन दूसरी पार्टीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो एजिटेशन हो सकती है या नफ़रत हो सकती है। इसलिए तो इमरान खान ने बोला था ना कि भाई इनके आने से बेहतर है न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दो पाकिस्तान के ऊपर। तो जो एक्चुअल अवाम हैं, जिनके एक्चुअल इश्यूज़ हैं, हम कोशिश करते हैं यार इस पॉडकास्ट पे वो उठाए जाएँ जो मेन स्ट्रीम पे नहीं डिस्कस हो रहे। जो हर चीज़ मेन स्ट्रीम पे हर रात हो रही होती है वो हमें रिपीट करके क्या मिल जाएगा, ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये करप्ट है, करप्ट है, बकवास पॉपुलर सी बातें हैं ना। एंड इट्स वेरी अनफेयर टू से कि अच्छा जी आप एक ही साइड बोल रहे होते हैं, उसके बाद हमारी पॉडकास्ट देखें जिसका लिटरल टाइटल है इन डिफेंस ऑफ इमरान खान, 2 घंटे की पॉडकास्ट है। इकॉनमी पॉडकास्ट देखें, खुर्रम हुसैन आए, उन्होंने 1947 से आपको वो हकीकत बताई इकॉनमी की जो शायद और लोग ना बताएं। मिफ्ता इस्माइल आए, आतिफ मियाँ आए, रियल इस्टेट के ख़िलाफ़ हम लोगों ने बातें की, कितने लोग करते हैं। फिर जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, जाके आप ज़रा हमारा देखें तो लाइव सेशन उज़ैर यूनुस के साथ, उसके बाद सैयद मुज़म्मिल शाह भी आए थे पॉडकास्ट पे, वो बातें जाकर आप सुने और फिर मुझे बताएं कि यार हम बेखौफ हैं या वो लोग हैं जो सिर्फ हर चीज़ को अपने एजेंडा के लिए यूज़ करते हैं, एजेंडा ख़त्म हो जाता है तो फिर वो इशू को भी भूल जाते हैं। अली हैदर जैदी भी आए इस पॉडकास्ट पे, उन्होंने भी इमरान खान के डिफेंस में बातें की। अगर नहीं आती ज़्यादा सीनियर PTI लीडरशिप मेरे पॉडकास्ट पे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अभी जब मैं इस्लामाबाद भी गया था मैंने कोशिश की थी कि सब लोग जो PTI की सीनियर लीडरशिप में अब हैं उनको बुलाने की कोशिश करूँ, कहीं से एक्सेस मिले, नहीं हो सका, मेरी कोई गलती नहीं है। हम मलिक रियाज का हमने खुल के नाम लिया, डॉन ने जो आर्ट ऑफ द डील किया हुआ था उसका हमने ब्रेक डाउन करके वीडियोस बनाई। उस टाइम जब मलिक रियाज का नाम लेना यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी नाम लेने से ज़्यादा डेंजरस था। जियो तक कोई निजी प्रॉपर्टी या कुछ इस तरह के रिपोर्ट कर रहा होता था, हमने वो रिपोर्ट की ना। अब तो खैर सब मलिक रियाज का नाम ले रहे हैं बिकॉज अब देयर इज़ दिस आइडिया कि इस्टेब्लिशमेंट से उनकी फॉलोइंग आउट हो गई है, और इंटरेस्टिंगली अब वो मलिक रियाज PTI के एक हीरो बन चुके हैं। मतलब क्या बोलूँ यार मैं आप लोगों को,
इंटरेस्टिंगली PMLN ने वो क्लिप यूज़ की जो मैंने बनाई थी ना, क्योंकि बड़े लोग नहीं बनाते, उन्होंने भी मलिक राज का नाम नहीं लिया, लेकिन जो केस की मेरा ब्रेकडाउन था वो यूज़ कर लिया। तो एक PTI के दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि भाई अगर तू पटवारी नहीं है तो PMLN तुम्हारी क्यों क्लिप यूज़ कर रहा है। फिर कुछ टाइम बाद अदील अफजल आए पॉडकास्ट पे, जिन्होंने 9th में के हवाले से कर्नल शेर खान की जो कहानी है वो सुनाई थी। वो क्लिप मुहित पीरज़ादा से लेकर थम्बलीना सब लोगों ने इधर उधर ट्विटर पे पोस्ट की, उसके एडिट्स बनाए, तब मुझे पता चला PTI की सोशल मीडिया कितनी स्ट्रॉन्ग है। एक तो जो है ना आपको नज़र आती है, फिर जो ये हज़ारों टिकटॉक हैं, या स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना कि आप 100 टिकटॉक अच्छी एडिट करके डाल दें जहाँ उनको मिलियन व्यूज़ आ जाएं, तो बाकी जो 10,000 चैनल है वो देखेंगे इस वीडियो को मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो उसको एडिट करके रीपोस्ट कर देंगे, तो वो फिर एवलांच बन ही जाता है। दैट क्लिप वॉज एवरीवेयर। वो मैंने फिर उसको भेजी कि अब PTI मेरे पॉडकास्ट की क्लिप यूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं यूतिया हो गया हूँ। कोई रिप्लाई नहीं आया, राइट। हम इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहे हैं, वो कोई यूज़ करे, उससे मेरा क्या लेना देना, राइट। अगर तो किसी एजेंडा के लिए मैं काम कर रहा होता तो उसका कुछ फ़ायदा तो मिलता है ना, कोई नौकरी मिलती, किसी चैनल में लगा होता, किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे होता, मैं इसी कमरे में बैठा, इसी कैमरा में, इसी स्टूडियो में वही बकवास कर रहा हूँ आपसे जो 5 साल से करता आ रहा हूँ। इंटरेस्टिंगली 5 साल पहले जो मुझे एंटी नेशनल, मुल्क का दुश्मन, रॉ एजेंट, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, आज जब वो वही बातें कर रहे हैं तब भी मुझे ही गालियाँ देते हैं, तो मतलब यार कुछ तो मान लो ना तुम लोग। लुक एट जिल्ले शाह's मर्डर, वी मेड अ वीडियो अबाउट इट, वी डिड अ ब्रेक डाउन अबाउट इट व्हेन इट हैपेंड। PTI ने उसको बड़ा प्रोजेक्ट किया, उसकी तस्वीरें लगाई, प्रोफाइल पिक्चर लगाई। फिर जब जिल्ले शाह की माँ ने बोल दिया दैट शी ब्लेम्स इमरान खान फॉर द मर्डर, जब ये इन्फॉर्मेशन आई कि यास्मीन राशिद को पता था PTI के एक लीडर हैं जिन्होंने बॉडी डंप की थी हॉस्पिटल में, ख़त्म। इन तरीके इंसाफ वालों ने किया है, मुझे बस इमरान खान को यही कहना, मुझे मेरा बेटा दे दे, इसकी बड़ी मेहरबानी, मेरा बेटा इसकी हिफाजत के लिए गया, लेकिन इन लोगों ने मेरे बच्चे की कोई हिफाजत नहीं की। आप खुद ही देख ले, मेरे बेटे की कौन सी हिफाजत की है इन्होंने। मुझसे मेरा जवान बच्चा छीन लिया। मैं अपने बच्चे को कहती होती थी बिलाल ना जाओ, कहता अम्मी नहीं, मैं अपने काज के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे मत रोको। फिर जिल्ले शाह का नाम PTI में नहीं आया। इंटरेस्टिंगली द रीज़न आई कीप trying to break this cult mentality is because it becomes very easy for people to then use PTI and exploit you and exploit your sentiments, similarly as how religious sentiments are exploited in this country. कुछ लोगों ने, 1-2 लोग जो भी, उन्होंने फंड रेजिंग की कि जिल्ले शाह की हम फैमिली को फंड्स देंगे। बड़े लोगों ने पैसे दिए, अच्छे खासे पैसे जमा हो गए, जो भी $100,000 of dollars। कुछ महीनों बाद जब जिल्ले शाह की फैमिली से फॉलोअप किया तो उन्होंने बोला हमें लोगों को पैसे ही नहीं मिले। अल्लाह करे उन्होंने इवेंचुअली दे दिए लेकिन अगर नहीं भी दिए तो आप क्या कर सकते हैं, राइट। लाइक किसी ने जिल्ले शाह का नाम यूज़ करके PTI सपोर्टर को एक्सप्लॉइट करके अपनी जेब में पैसे डाल दिए, अगर तो पैसे नहीं दिए उसने। तोशा खाना आया, हमने किसी को छोड़ा, जिसकी डिटेल्स आई थी हमने आपको सारी बताई। शायद का कान अब्बासी आए हुए थे इस पॉडकास्ट पे, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका नाम आया हुआ था। लीगल केसेस में सलाउद्दीन अहमद आए, अगेन इंडिपेंडेंट लॉयर, जिन्होंने ब्रेक डाउन दिया। सलमान अकरम राजा PTI के आ चुके हैं जो ये बातें कर चुके हैं। आप जाके मार्च 29, 2023 की हमारी पॉडकास्ट देखें जिसका टाइटल है हाउ बैड हैज़ PTI मेस्ड अप, ज़रार खोड़ो के साथ। बताएं, फिर आप हमें लिफाफे बोलते हैं, लिटरली ये टाइटल है, जाकर आप सुने तो वो पॉडकास्ट। तो जी मॉब वायलेंस हो मैं वीडियो बनाऊँ, माइनॉरिटीज़ टारगेट हो मैं वीडियोज़ बनाऊँ, बहरिया टाउन जो है लैंड ऑक्यूपाई करे विलेज का मैं वीडियो बनाऊँ, नाजिम जोगियों का मर्डर हो मैं वीडियो बनाऊँ, 1947 से जो मसले आ रहे हैं वो खुल के मैं आपको बताऊँ, इस्टेब्लिशमेंट कैसे काम कर रही है, किताबों से लेकर वीडियोस बनाऊँ, आपको मार्जिनलाइज वॉइसेस को एक जो है एम्पलीफाई करूँ, सारे हम करें। पर इस सारे काम और इसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो नील हो जाती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि उनका एजेंडा क्या है PTI। तो देर लाइक सबको डिसमिस कर दो, ये जो सारा अच्छा काम भी हो रहा है ना इसको जलील कर दो, ये बोलकर कि ये एंटी PTI है, ये लिफाफा है, और उसके चक्कर में जो इसके बारे में फैलाना है ना, भले इसको ये फ़िक्र ना हो कि कल मर जाए तो इस पर ब्लास्फेमी लगा दो, एंटी इस्लाम बोल दो, एंटी कंट्री बोल दो, कोई फ़िक्र किए बगैर इसको जलील करते रहो, ताकि ऐसा ना हो कि यार हम जो कल्ट मेंटालिटी है या जो हम बाइनरी में दुनिया देखते हैं या जो हमें लगता है अच्छा है उसकी कोई बुराई ना हो। स्ट्रैटेजी ये है कि पब्लिक तो हमारे साथ बैठी है, अब पब्लिक के प्रेशर से वी वांट कि ये संडे को इस तरह का हाइट पे प्रेशर हो कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट देने के लिए उसके यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना है ना मीर जाफर और मीर साहब, देखो आप लोग
लोगों को स्पून फीड कर रहे हैं, लोगों आगे क्या है, माइंड्स ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनको आप फीड करने के लिए. So yeah, it's become very tiring, and I'm sorry about how self-indulgent this video was, but I just want to say यार, I can't make videos about everything. मतलब आप PTI के दौर में भी देखें, हमारी को रेगुलरली पॉडकास्ट तो नहीं आ रही होती थी ना, अब तो फिर भी चलें ऐसे आना शुरू हो गए. तो अब तो सिर्फ पॉडकास्ट आती थी, थोड़ी बहुत आती थी, जो हो रहा है उसके बारे में आ जाती थी. ऐसा नहीं था कि यार न्यूज़ ब्रेक होती थी और हम लोग पिच फॉक्स लेके आ जाते थे. इज़राइल पैलेस्टाइन के बारे में आप देखें, हमने कितनी डिटेल में जाकर वीडियोस बनाई, बिकॉज़ यार आई डोंट लाइक मेकिंग वीडियोस कंडेम. क्या मिल जाएगा मेरी कंडेमनेशन से? आई कंडेम जो रऊफ़ हसन के साथ हुआ, आई कंडेम अहमद फरहाद के साथ जो हुआ, आई कंडेम जो आपने कश्मीर में प्रोटेस्टर्स के साथ किया. क्या कुछ नहीं मिला. मेरी कोशिश ये होती है कि यार किसी अगर इशू की कोई डिटेल्स हैं, अब जब मॉब वायलेंस हो रहा है उसकी एक डिटेल्स हैं कि यार ये इसकी हिस्ट्री है, ये इसको हम बेहतर कर सकते हैं, ये हमारा काम चल रहा है जिससे अगली जनरेशन को हम सच बता सकते हैं. सेम विद इज़राइल पैलेस्टाइन कि यार ये इसकी हिस्ट्री है, ये इसके मिथ्स हैं, ये झूठ बोला जा रहा है, ये उसका काउंटर नैरेटिव है. जिन चीज़ों पे वो नहीं हो सकता, अगर हम कोई 40 मिनट घंटा उस बारे में बात नहीं कर सकते, उस बारे में नहीं वीडियो आएगी यार. It's not, it doesn't have anything to do with an agenda, it has nothing to do with one political party, and just honestly go through the content for the last 5 years. हमारे चैनल पे ये कुछ छुपा हुआ नहीं है. कौन सा इशू है यार जिस पे हमने नहीं बात की हो या खुलकर नहीं बात की हो. रिलीजियस स्कॉलर्स भी आ चुके हैं जो आपको बताते हैं यार अच्छा असली इस्लाम ये कहता है. वो ख़तरनाक आपको नहीं लगता? पाकिस्तान में ये बातें आपको नहीं लगता ख़तरनाक हैं? तो मतलब जस्ट पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, राइट? कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से लिफाफे लेता हूँ, मुझे पैसे चाहिए और पैसे और मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ. साथ ही साथ मैं ब्लास्फेमी पर भी एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इस्लामिक आइडियाज़ पे भी एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जिसमें मुझे पता है कि मुझ पर ही ब्लास्फेमी लग के कल मुझे कोई मार सकता है. तो अगर मैंने इतना ही अपना पैसे के लिए हर चीज़ करनी है तो मैं पागल हूँ कि मैं ये भी काम करूँ कि बच्चा यार ये जो मैंने दुकान बनाई है पैसों के लिए, लिफाफे लेने के लिए, वो पूरी जला दी जाए. कोई सेंस है इस बात का? कभी आप मेरी मैनेजर से जाकर बात करें कि हम हर महीने कितने पैसे मना करते हैं. हर महीने को 5-10 लाख रुपए कोई रियल एस्टेट वाला देता है कि यार आप कर लें, स्पॉन्सर कर लें, ये कर लें. वो नहीं करते हम. तो मैं हर महीने 5-10 लाख रुपए रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल पार्टी से लिफाफे ले रहा होता हूँ और फिर लिफाफे लेके उनको ही जलील कर रहा होता हूँ. I don't know man. वापस आते हैं हमारी ब्रेकडाउन पे. इवन दो मैं अब इंडिविजुअली क्या करूँगा. इलेक्शंस के टाइम अब्सा कोमल आई, उन्होंने आपको नहीं बताया रिगिंग का. इलेक्शंस के बिल्कुल ही अगले दिन जो लाइव भी किया हमने, उज़ैर यूनुस थे, मुशर्रफ ज़ैदी थे, रफ़ीउल्लाह काकड़ थे, पूरा हमने आपको बताया है. ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इशू वी हैव नॉट स्पोकन टू, राइट? ऑफ कोर्स हम उस लिमिट पे जाकर झूठ नहीं बोलते कि एक किसी पब्लिकेशन ने इलेक्शन की रात घंटे बाद कोई रिजल्ट दे दिए थे, पीटीआई ने 2/3 अनाउंस कर दी थी. हैव दे स्टक बाय इट? उस 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद से पीटीआई ने 2/3 वाला शोर मचाया है. कहाँ हैं उनकी पिटिशंस? 2/3 मांग रहे हैं ना कि यार हम 2/3 जीते थे, ये क्लेम था ना. हैव दे स्टक बाय दैट क्लेम? तो नाउ व्हेन द डस्ट हैज सेटल्ड, मेरी बात ज़्यादा सच थी कि यार अच्छा ये बिटवीन 25 to 35 सीटें, या 2/3 वाली बात ज़्यादा सच थी. सो इट्स जस्ट इन द हीट ऑफ द मोमेंट, बेस्ड ऑन व्हाट समबडी हैज सेड, उसको सच मानकर उस पर ईमान लाकर पागल मत हो जाया करें. आप जाके जाहिद हुसैन वाली पॉडकास्ट देखेंगे, लगता है आपको हम क्रिटिकल नहीं है ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट. या असमत राज शाहजहां वाली पॉडकास्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, लुक एट द थिंग्स दैट वी आर सेइंग. अभी वकास आलम भी आए थे, उन्होंने गवादर, ये सारी वो चीज़ें जो मेन स्ट्रीम नहीं कवर कर रहा होता. यार हमारी कोशिश होती है इन चीज़ों पे बात करें. मैं खुद तंग आ गया हूँ यही बातें कर करके. बट समहाउ द कॉन्स्टेंट कॉमेंट्स इन द फीडबैक्स आई गेट इज़ दिस. अभी मैंने मुशर्रफ ट्वीट किया हुआ था, उसके 6 रिप्लाई आए हुए थे. ये इमरान खान, अबे भाई क्या ताल्लुक है इसका? तो मुशर्रफ और वाजपेयी वाली बात, कारगिल वॉर वाली बात थी. बट जस्ट दिस ही हैज़ रियली कैप्चर्ड दिस नेशंस इमेजिनेशन, राइट? एंड क्योंकि आप सिर्फ वो चीज़ देखते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो आप
क्रिटिकली भी या ऑनेस्टली भी नहीं देख रहे होते हैं ना, पिछली 35 वीडियो में से 3 है इमरान खान पे हमारी, ऑब्सेस्ड, एवरीथिंग इज़ अबाउट। 3 है पिछली 35 में से, और शायद 3-4 और हों जिनमें इमरान खान का जिक्र भी हो, लेकिन लोगों को सिर्फ वो नज़र आती है, सिर्फ उनको वो बात बुरी लगती है, और उसमें फिर ये नहीं है कि वो डिनाई कर सकें। हम 5 साल से पॉडकास्ट बना रहे हैं ना, 5 झूठ बता दें जो मैंने बोले हों, मैंने ऐसे नहीं ऑडियो कोई गेस्ट आया, वो गेस्ट हर तरह के आए हैं, कुछ भी बोल सकते, 5 चीज़ें मैंने बता दी हूँ जो झूठ प्रूव हो गई हूँ। 5 साल में कोई 5 चीज़ें नहीं होंगी। एंड आई डोंट मीन एनालिसिस या प्रेडिक्शंस, आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ प्रेडिक्शंस एनीवे, बट अगर इलेक्शन में मुझे लग रहा था कि शायद पीटीआई इतनी पॉपुलर ना हो जितना रिजल्ट शो, दैट्स अ प्रेडिक्शन, आई गॉट प्रूवन रॉन्ग विथ समथिंग आई थॉट विल हैपन, इट डिड नॉट हैपन, राइट। मुझे लग रहा है इंग्लैंड मैच जीत जाएगी, पाकिस्तान जीत गई, उसकी बात नहीं कर रहा। कोई झूठ बता दें कि शहजाद तूने बोला कि ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ था, तूने बोला 1950 में ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। तो अगर तो 5 साल में मेरी पोजीशंस नहीं बदली, जो मैं बातें कह रहा हूँ वो नहीं बदली, जो मैं बातें कह रहा हूँ वो झूठ नहीं प्रूव हुई, इनफैक्ट सच प्रूव होती जा रही हैं। इनफैक्ट जो उस टाइम पॉपुलर नैरेटिव था उसके बरक्स मैं बात कर रहा था, और अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो पॉपुलर नैरेटिव हो गया है। तो यार मतलब थोड़ा तो आप लोग क्रेडिट दे देना। ठीक है, मेरे पास नजम सिटी की चिड़ियाँ नहीं हैं, बट व्हेन यू स्टिक टू द प्रिंसिपल्स यू गेट प्रूवन more right than wrong, and I'm sorry that this video has turned into a defense of PTI and शहजाद गयास, and I'm glad कि ये वीडियो आज चली गई है, क्योंकि कल जो NFE के साथ पॉडकास्ट आ रही है उसमें भी इमरान खान का जिक्र है, तो हमारे जो नंबर्स हैं ना वो थोड़े स्क्यू हो जाते। नहीं, आई डू वांट टू मेक सम मोर वीडियोज़ एज वेल बिकॉज पीपल हैव आस्क्ड, लेकिन उससे पहले ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी कि यार एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो स्टेट हो जाए कि यार कल को अगर मैं इमरान खान की करप्शन पे वीडियो बनाता हूँ तो आप ये ना बोलें कि तुम उस बारे में नहीं बोलते, इस बारे में नहीं बोलते। एंड मे बी आई शुड मेक सम मोर वीडियोज़, इवन तो मैं अपनी पॉडकास्ट में वो डिस्कस कर रहा होता हूँ, बट शायद वो सेपरेट वीडियोज़ बना दूँ तो लोगों को, जब लोग देखते नहीं है ना, लोग थंबनेल देखते हैं या लोग टाइटल देखते हैं। इस तरह अभी कौन सी वीडियो थी, आई थिंक 2 पाकिस्तान की किसी एक एपिसोड थी जिसमें मैंने डिटेल में आपको बताया कि जुल्फ़िकार भुट्टो ने बलूचिस्तान में क्या किया था, जो कोई और नहीं बताएगा आपको। उसके बाद लोगों ने वो कमेंट किया, एंड देन आई वाज लाइक कि तुमने कहाँ से देखा, लाइक आप ही की पॉडकास्ट में। देन आई वाज लाइक मेरी ही में मुझे यू डेयर यूज़ माई स्पेल्स अगेंस्ट मी पॉटर, मतलब मुझे ही आप ट्रोल कर रहे हैं मेरी सी पॉडकास्ट से सीखी हुई बात से। तो मे बी उसको अगर मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँ तो पीपल विल बी लाइक हाँ ये तो उसने ये वीडियो बनाई। या अगर हमने वो जो असगर खान केस है 1990 का, वो भी हमने बड़ा डिस्कस किया है कि किस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने रिक किया था इमरान खान के हक़ में, उस पर भी सेपरेट वीडियो बना लूँ तो लोग बोलेंगे अच्छा यार, मे बी दैट्स व्हाट आई नीड टू डू। सॉरी कि अगर ये सेल्फ इंडल्जेंट थी थोड़ी वीडियो, आई हैव बीन फीलिंग लाइक दिस, तो आई थॉट आई शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। Constructive criticism is always welcome, hate is not. कल I will make up for this, अगर आपको लगा कि यार कुछ सीखा नहीं हमने इस 50 मिनट हो गए, तो कल 3 घंटे की NFE की पॉडकास्ट, एंड आई फील इट्स द बेस्ट वन वी हैव डन विद NFE so far. So tomorrow will be a better day. Thank you for giving me the time, and thank you for being my therapist for today.